एवरीवन, कल मैंने स्टेटस लगाया था, मोर देन 200 स्टूडेंट्स ने जो जवाब दिया वो था वॉन। मोर देन 200 स्टूडेंट ने कहा कि विन की जगह पे वॉन होना चाहिए, कि इंडिया वॉन द मैच। मैंने पूछा था क्या इसमें कोई एरर है कि इंडिया विन द मैच बाय 5 विकेट्स। तो इसके बारे में थोड़ा सा, इतना सभी लोगों को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था, बहुत ज़्यादा ही मैंने उसका फीडबैक लिया और सभी लोगों का मतलब कह सकते हैं कि बहुत कम लोगों ने विन ही बताया, बहुत सारे लोगों ने वॉन का ही आंसर दिया। तो आज मैं इसको डिस्कस कर देता हूं कि वाई विन इज़ राइट, वाई विन इज़ राइट ओवर देयर गाइस। तो चलो देख लेते हैं। वॉन का मतलब होता है पास्ट टेंस, राइट। पास्ट टेंस का मतलब कि जो बीत गया है, जैसे कि मैंने अगर कोई काम किया है वो बीत गया है, तो मतलब उसका इम्पैक्ट प्रेजेंट से कोई रिलेवेंस, आपका रिलेशन नहीं होगा, तो इसलिए आप उसको पास्ट को यूज़ करते हो। लेकिन अगर उस पास्ट का प्रेजेंट से रिलेशन है और उस प्रेजेंस में ही उसके बारे में चर्चा हो रही है, तो मैंने लगाया था विन। इंडिया विन द मैच बाय 5 विकेट्स। इंडिया जीत जाता है मैच को 5 विकेट से, तो जीत जाता है 5 विकेट से। मैंने इस प्रेजेंट सिनेरियो को कल ही बताया था। और मैं एक चीज़ और बोल दूं कि जितने भी आपके न्यूज़पेपर के हेडलाइंस होते हैं, जाके देखिएगा तो उस हेडलाइंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया रहता है, ना कि पास्ट इंडेफिनिट का। जबकि वो घटना हो सकता है कि एक दिन पहले का होगा या फिर कुछ घंटे पहले का होगा, लेकिन वहाँ पे भी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखता है। तो गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दिस वन, कि मैंने अगर विन का यूज़ किया है तो विन में क्या होगा कि वो प्रेजेंट सिनेरियो को, प्रेजेंट सिचुएशंस को दिखा रहा होगा, दर्शा रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे विन लगाया है। तो ये समझ में आ गया कि विन का यूज़ क्यों होता है, क्योंकि हम उस वक्त क्या थे, इंडिया मैच जीती और उसका खुशी प्रेजेंट सिनेरियो में फैला हुआ था, हम लोग उसके बारे में जश्न मना रहे थे। वी आर जस्ट सेलिब्रेटिंग द सिचुएशन। तो वो प्रेजेंट सिनेरियो था, ए हिप हिप हुर्रे इंडिया विन द मैच, हिप हिप हुर्रे इंडिया विन द मैच, जीत जाता है, राइट। इट डजंट मतलब कि मैटर कि उसने 2 घंटा पहले जीता या 4 घंटा पहले या एक दिन पहले जीता। वहाँ पर क्या है कि हम इंडिया के बारे में प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशंस को, और उससे खुश भी हो रहे हैं, उसको सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि कुछ लोगों ने कहा कि सर इंडिया इज सिंगुलर, अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहे हो तो फिर आपने वहाँ पे विंस का यूज़ क्यों नहीं किया, विंस क्यों नहीं बताया, राइट। क्योंकि सिंगुलर के लिए सिंगुलर वर्ब का होना ज़रूरी है, ये प्लूरल वर्ब है, विदाउट एडिंग एस, ये प्लूरल वर्ब है, राइट। तो आप ज़रा सा देखो कि इंडिया 2 चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, एक करता है कंट्री को, कंट्री, और एक करता है ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। क्योंकि इंडिया जो जियोग्राफिकल, जो उसका पैरामीटर, जो एरिया है, उसी को हम लोग कहते हैं इंडिया। इंडिया इज द नेम ऑफ कंट्री, राइट। तो कंट्री के बेस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो इंडिया इज माई कंट्री, वहाँ पे इंडिया के तुरंत बाद हम इज का यूज करेंगे, बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द कंट्री। बट इफ नेम ऑफ द कंट्री इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ पीपल, राइट, इंडिया, तो इंडिया वहाँ पे जब कोई मैच खेल रहा है तो इंडिया जो शब्द है वो किसी कंट्री को रिप्रेजेंट तो कर रहा है, लेकिन उसमें जो लोग हैं वो प्लूरल है, वो ग्रुप है। तो समझ लीजिए कि इंडिया जो है ग्रुप ऑफ पीपल का वहां पे नाम है, जो कि प्लूरल होगा। मतलब किसी भी देश का कंट्री, अगर वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सिंगुलर, और लेकिन अगर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वहां पे वो प्लूरल कंसीडर किया जाएगा। दैट्स व्हाई इंडिया यहां पर एक प्लूरल सब्जेक्ट है, और प्लूरल के लिए आई हैव जस्ट यूज्ड प्लूरल वर्ब। आई होप यू अंडरस्टैंड। जिसके पास और भी बहुत सारे इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा, प्लीज़ मुझे पुट करना भाई, डरना नहीं, मैं सारी चीज़ों को बताऊंगा, राइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने अपना जो इमोजीज होता है ना, उसको यूज़ किया है, क्या ऐसे क्वेश्चन पूछने वाला, राइट। तो ये सारी चीज़ें छोड़ो और अटेम्प्ट करो, और जितने भी क्वेश्चंस हैं इस तरीके के मैं डेली बेसिस पे आप लोगों को पुट करूंगा, जो आपके कन्फ्यूज़न और एरर्स को निकालेगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।